तो गौरांग सर, लगे हाथ बता दीजिए, आज वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? तो अपने कार्यक्रम के शुरुआत में सरकारी बैंकों के ऊपर प्रश्न पूछा था, तो उससे ही शुरुआत करता हूँ। हमारे देश की दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दो विकल्प है। एक पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर 890 के अनुमानित लक्ष्यांक है हमारी रिसर्च टीम के तरफ से। और दूसरा विकल्प हमारे रिसर्च टीम के तरफ से है एयू स्मॉल फाइनेंस, जहां पर अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 800 के आसपास के हैं। ये दोनों ही विकल्प बुनियादी तर्क के आधार पर हम बात करें, इसलिए अनिवार्य होगा कि आपके पास समय सीमा कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल या उससे अधिक की। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहेंगे, बताइए आपकी पसंद कौन से स्टॉक में है? जी, सबसे पहले जो हमारा शेयर है वो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर हमें डेली के चार्ट पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना था, बट आज हमें एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम और डोजी के ऊपर हम देख पा रहे हैं डेली के चार्ट्स पर। तो करंट लेवल्स पे हम एचडीएफसी बैंक को बाय करके चल सकते हैं। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1900 का रहेगा। जो अपसाइड के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2035 के। दूसरा स्टॉक है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स से, वो है एबी कैपिटल। सो एबी कैपिटल में भी हमें पिछले कई दिनों से एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन डेली के चार्ट्स पे नजर आ रहा है, और अभी भी ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि आ रहा है 213 से 215 के जोन पर। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है आने वाले समय में। तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू के साथ ये स्टॉक में तेजी बनी रह सकती है। और जब तक ये स्टॉक अपने 213 लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम अपर साइड के लेवल्स का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 238 के, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है वो है 213 का। बैंकिंग पर रुझान हमारे तमाम एक्सपर्ट का, और इसके अलावा भी बाकी विकल्प आपको बता दिए गए। लक्ष्मीकांत जी, जाने से पहले औपचारिकता है तो अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। यहाँ पर जिन भी स्टॉक्स के बारे में चर्चा की गई है उनका जो निवेश मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, ना ही मैंने उनमें ट्रेड किया है। हालांकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का और उनके क्लाइंट का वहां पर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सर, अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। धन्यवाद प्रशांत भाई, आपका जिस शेयर के बारे में हमने बातचीत की या राय रखी है, वहां पर मेरे या मेरी फैमिली का कोई निवेश नहीं है। लेकिन हम इसी प्रकार से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, तो हो सकता है उनका निवेश हो। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी शो में जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए।